आप सिर्फ ये कह के पतली गली से नहीं निकल सकते कि 250 मोहल्ला क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे और इसलिए वो बंद कर दिए जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से रोज झूठे आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगाती थी और हम सोचते थे कि छोड़िए इन आरोपों का क्या जवाब देना। मगर कल जब उस महिला ने कहा कि वो 250 मोहल्ला क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे इसलिए बंद हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये बेहद जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों का जवाब हम लोग लगातार दें। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि करीब 500 से 550 करोड़ रुपए तनख्वाहों में बांट दिया गया और वो लोग थे ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, कल किसी के घर खाने पे जाना हुआ और वहां पे चर्चा चली कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने वाली है। और जब ये बात हुई तो एक महिला ने वहां पे कहा नहीं, वो इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि वो क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे। मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से रोज झूठे आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगाती थी और हम सोचते थे कि छोड़िए इन आरोपों का क्या जवाब देना। मगर कल जब उस महिला ने कहा कि वो 250 मोहल्ला क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे इसलिए बंद हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये बेहद जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे आरोपों का जवाब हम लोग लगातार दें और ये जवाब दिल्ली की जनता और देश की जनता तक लगातार पहुंचाया जाए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर का बयान कई बार सुना, आप भी सुनिए। 2,500 मोहल्ला क्लिनिक किराए पे चल रही है और वो सिर्फ कागजों पे चल रही है। उसके रेंट 25-25 हजार, 20-20 हजार प्लस बिजली सब फ्री कर रखा है, कागजों पे चल रही है। उसको हमने स्टैंड इंस्ट्रक्शन दे दिया बंद करने के लिए। सुना आपने भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं दिल्ली में 250 मोहल्ला क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे। ये कोई साधारण आरोप नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप है। इस आरोप के मायने ये हैं कि उन 250 मोहल्ला क्लिनिकों में काम करने वाले स्टाफ यानी कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स और एमटीडब्ल्यू बिना काम किए अपनी तनख्वाह ले रहे थे और हर महीने उनके बैंक अकाउंट में तनख्वाहें जा रही थी और ये 250 मोहल्ला क्लिनिकों में दिल्ली में हो रहा था। एक मोहल्ला क्लिनिक का अगर मैं उदाहरण लूं तो वहां पे इन चारों की तनख्वाह, किराया, बिजली आदि ही अगर मिला लें तो करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। दवाई और टेस्ट का खर्चा तो अलग कर दीजिए और एक साल का खर्चा करीब 27 लाख रुपए है। और अगर इस तरीके से 250 मोहल्ला क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे तो इसको अगर आप 250 से गुना कर दें और अगर हम पिछले 8 सालों का ये पैसा जोड़ दें तो ये करीब 500 से 550 करोड़ रुपए की राशि हो जाती है। मंत्री जी ये कह रहे हैं कि करीब 500 से 550 करोड़ रुपए तनख्वाहों में बांट दिया गया और वो लोग थे ही नहीं, वो डॉक्टर थे ही नहीं, वो नर्स थी ही नहीं, वो फार्मासिस्ट ही नहीं था। अगर इतनी बड़ी बात हुई है तो आपको तो हर डॉक्टर, हर फार्मासिस्ट और हर नर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उस स्टाफ के ऊपर जो हर साल इनकी तनख्वाह बना रहा था उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर सीडीएमओज जो हर महीने इसको वेरीफाई करते थे कि यहाँ पे ये डॉक्टर, ये स्टाफ इतने दिन आया और इनकी इतनी तनख्वाह क्रेडिट होनी चाहिए, उनके ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप सिर्फ ये कह के पतली गली से नहीं निकल सकते कि 250 मोहल्ला क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे और इसलिए वो बंद कर दिए जाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं। आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया होता, इसके ऊपर बड़ी इंक्वायरी हो गई होती और पूरी दिल्ली के अंदर इस नाम पे भुजाल आ गया होता। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब और आम लोगों को मिल रही सहूलियतों को बंद करने का है और बहाने पे आपने ये ले लिया कि ये मोहल्ला क्लिनिक कागजों पे चल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब जब दिल्ली की जनता के सामने झूठ बोलेंगे
हम लोग आपको इसी तरीके से एक्सपोज करते रहेंगे। धन्यवाद।